हाँ यही जगह है। आ जाओ, आ जाओ। ये सब क्या है? मैंने कहा था ना, कहा था। ओहो, हाँ, हुरेश कहाँ है? वालेकुम अस्सलाम आपा, वो अब तक नहीं आई हैं। हाँ, हुरेश को फोन करो और कहना कि सेव द आप आ गई हैं। डिस्काउंट कोड चाहिए, देखना भारी खरीदारी करेंगे हम। आप खरीदारी कर लें, जो भी डिस्काउंट हो सका कर लूंगा। शुक्रिया। कैसा है? हाँ बहुत खूबसूरत है। अरे देखो ना, ये भी कितना खूबसूरत है। अरे अम्मी, आप तो कमाल करती हैं यार। जिंदगी सादा रहने के लिए तो नहीं मिली है ना नायला। लैला। लैला चाची। हाय नायला। खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। अरे लैला चाची, आप भी कहीं चोरी छुपे शॉपिंग पे तो नहीं आ गई? अरे लड़की, ये जुमला इन हालात में नहीं बोला जाता। हाय, पता है इसने जिक्र किया तो बहुत तजस्सुस हुआ, इसलिए आ गई नायला जान। सबको हिस्सा मिलेगा। अरे मैं पैसे नहीं देने वाली। हाँ देखिए, हमने यहाँ एक दूसरे को देखा, ये बात किसी को नहीं बताएंगे। खामोश रहने की कसम खाते हैं, ठीक है मैं ना? वैसे भी किसी से मेल जोल नहीं रखती नायला। अच्छा सुनिए, क्या आपने कोई खबर सुनी है लैला चाची? कैसी खबर नायला? नूराबा निकाह से पहले भाग गई। अब आप प्लीज ये मत समझिएगा कि वो किसी हीरो के साथ भाग गई है। वैसे तो इमाम भी खासा अच्छा था। तो फिर किसके साथ भागी वो? फराज के साथ भागी। क्या कह रही हो? मेरा तो यही ख्याल है, मगर पक्का नहीं है। हाय भाभी, हाय। रुको मैं जरा उन्हें फोन करती हूँ। अरे नहीं नहीं, आज फोन मत करें। वैसे ही वो बहुत टूटी हुई है, उन्हें पता चला मैंने बताया तो गुस्सा हो अच्छा ठीक है, बाद में कॉल कर लूंगी। तो अच्छा। आई वो वाला देखो कितने खूबसूरत है। हाँ अच्छा है। उफ यार, ये कितनी जबरदस्त खुशबू आ रही है। लाओ यार जरा मुझे भी नहीं, तो दो। बिल्कुल नहीं, ये तोहफा है, उसमें से लगा लो। यार तुम्हारा माल तो बड़ा कीमती निकला हालूक भाई। मैंने कहा ना तोहफा है। मीटिंग थोड़ी देर में शुरू हो जाएगी, वैसे भी तुम्हारी कोई बात मानी जाती है? हालूक जान, हमारा काम अच्छा चल रहा है। यानी जो भी सरमाया लगाते हैं मुनाफा बनकर वापस आता है। सोच रहा था ये चीजें टुकड़ों में बेचने के बजाय एक बड़े शॉपिंग मॉल में बेचें तो कैसा रहेगा, क्या कहते हो? पहले जो पैसा दिया था उसका मेरा मुनाफा वापस करो, फिर दोबारा खरीदो फरोख्त करेंगे। कंजूस हो तुम हालूक, हद होती है। यानी कमाई हुई रकम कारोबार बढ़ाने में लगाते हैं, जेब में नहीं रखते। मैं नहीं मानता भाई, पहले मुनाफा फिर आगे बात। अच्छा भाई ठीक है, आज जमा करवा देते हैं। तुम तो बड़े अजीब आदमी निकले कसम से यार। तो क्या हम ये पैसा आसानी से कमाते हैं? सच कहूँ तो अगर आसानी से न कमाऊं तो मुझे पसंद ही नहीं। मेरी तो जिंदगी को देखने का नजरिया ही अलग है, समझ आई? ओके चलो अब चलते हैं, मीटिंग शुरू होने वाली है। अच्छा चलो फिर चलते हैं। अगर तुम चाहो तो ये भी साथ ले लो। हाँ, अल्लाह रहम करे। गुड मॉर्निंग अब्दुल्ला साहब। हाँ गुड मॉर्निंग। बेटे की कोई खबर मिली? नहीं, और जितना मैं समझ पाई हूँ नूर की भी कोई खबर नहीं। अफसोस है। आई थिंक जाती बातों को काम पे हावी ना करें। मीटिंग में चलते हैं, बाद में आकर इस बात पे बात करेंगे। ठीक है। बहुत शुक्रिया आप सबका, मुझे ये प्रोजेक्ट बहुत कामयाब लग रहा है। हाँ वाकई काफी अच्छा लग रहा है, मुबारक हो। हमारे लिए मुनासिब नहीं। अब्दुल्ला साहब, ये फैसला हमें सोच समझ के लेना चाहिए, खास तौर पे इसी प्रेजेंटेशन के बाद। मुझे तो लगता है कि आप अपनी जाती परेशानियां हर मीटिंग में यूं ही ले आया करेंगे। मेरा फैसला जाती नहीं है। मैंने देखा, जांचा और सोचा, उसके बाद मुझे ये मुनासिब नहीं लगा। अगर किसी को ये मुनासिब लगता है तो हम वोटिंग कर लेते हैं। इस वक्त आप अपनी टीम पर मॉबिंग कर रहे हैं अब्दुल्ला साहब। वाकई में कोई और भी है ऐसा? जितना मैं जानता हूँ कोई नहीं। लगता है हमें आपके खानदानी मामलात से भी निपटना पड़ेगा, है ना अब्दुल्ला साहब? काश आप अपनी बेटी पर भी इतना ही हुक्म चला पाते जितना यहाँ सब पे चलाते हैं। काश आप उसे संभाल सकते तो आधी रात को मुझे फोन कर कर अपनी बेटी का नहीं पूछते। आसूदा साहिबा, अपनी हद में रहिए। आप भी प्रोफेशनलिज्म दिखाएं फिर। ठीक है, पुरसुकून हो जाए। मेरा ख्याल है इस मसले पर अभी फैसला करने की जरूरत नहीं है। इंतजार करते हैं और कल वोटिंग कल तक इंतजार की जरूरत नहीं, अभी वोटिंग करवाओ।
मैं बस कह रहा था कि फौरी फैसला करने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, मीटिंग बर्खास्त। अब क्या करेंगे? बाबा बहुत ही स्ट्रेस में है। कैसे स्ट्रेस में नहीं होंगे यार? खैर, हम लोग वैसे भी गैर जानिबदार नहीं कहकर निकल जाएंगे। यही करेंगे। माजरत चाहता हूँ असुदा साहिबा, मीटिंग में ऐसी बातों की बिल्कुल जरूरत नहीं थी। उमर, आप मुझे समझदार लगते हैं। अगर काम करना है तो काम करें, अपने भाई से बात करें और काम को संभालें। अम्मी, मैं आपको इन शॉपिंग बैग्स के साथ घर छोड़ा हूँ। मैं इन सबके साथ घर नहीं जा सकती अभी। आप इन्हें रखिए, मैं ये पहनकर दुआ के पास जाऊंगी। अभी फौरन जाओगी? जाऊंगी तो क्या हो जाएगा। हाँ, मैं फोन करती हूँ उसे। हाँ हेलो नायला, क्या हाल है दुआ? ठीक हूँ मैं, तुम सुनाओ। नूर आपा की कोई खबर आई? अफसोस के साथ नहीं। घर का तो पूछो ही मत, दम घुट रहा है। सोचा तुम्हारे पास आ जाऊं। ठीक है, मैं घर पर ही हूँ, तुम आ जाओ। ठीक है, मिलते हैं फिर। अम्मी, सच कहूँ तो इतने सालों के बाद आप किसी काम आ ही गए। अरे नाइला, जब काम आई हो तो अपनी माँ को जरा वॉशरूम ही ले चलो ना। पूरा जिस्म सुन हो गया। अभी मुझसे कोई बात ना करना, बस वॉशरूम जाना है। अरे वॉशरूम वगैरह छोड़िए, हमारे होटल के स्पा लेके चलती हूँ मैं। मैं कभी होटल के स्पा नहीं गई। मेरी लड़की कितनी स्टैंडर्ड वाली हो गई है। लैला को भी साथ ले लेते हैं बेचारी। अम्मी, एक बात बताइए, लैला चाची आपकी दोस्त कब से बन गई? उन्हें भी ले लेंगे। मैं आपकी बुकिंग करवा देती हूँ, ठीक है? शिंगर मिंगर सोसाइटी लेडी बन गई हूँ मैं भी। मम्मी, मम्मी। सैनब साहिबा, क्या हुआ? सवेरा, मम्मी कहाँ है? अंदर सो रही हैं, घबराए नहीं। सच कहूँ तो मैं, जब ये खाली हॉल नजर आता है ना तो मेरी जान निकल जाती है। आप बैठे, मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। बना दीजिए। चलो मैं मैरी को फोन कर लेती हूँ। जैनब। मैरी जान। अरे जैनब, मुझे यकीन नहीं आ रहा, अभी भी मैं तुम्हें ही याद कर रही थी। कसम से दिल में आया, तुम्हें याद किया और तुमने फोन कर लिया। बिल्कुल, तुमने कहा और मैंने मान लिया। किसी और की बात आए तो फौरन फोन, अपनी बात आए तो खामोशी। शायद कोई काम था तुम्हें। अरे नहीं, कोई काम वाम नहीं था। वैसे सुनो, वो उमर तो बड़ा ही बातूनी निकला। जरा ख्याल रखना। क्या हुआ, पहले ये तो बताओ। मैं सोच रही हूँ हम लड़कियों की एक मुलाकात रखें, घुटनों पर हाथ मार मार कर गपशप का पूरा सेशन। और ईशिल को भी अरसे से नहीं देखा यार, क्या कहती हो? मैं तो आज ही उससे मिली हूँ, लेकिन ठीक है, तुम जो कह रही हो वो भी कर लेते हैं। खाना खाते हैं साथ। जबरदस्त, डन हो गया। ठीक है मैरी, मुलाकात होती है फिर। ठीक है, अल्लाह हाफिज। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। यूनिटिक बैंक से मीराल बात कर रही हूँ दुआ साहिबा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्या हाल है आपके, कैसी हैं? जो हमारी टीम आज आपके घर आई थी, उन्होंने आपके घर का मुआयना किया। आपका लोन मंजूर हो गया है, मुबारक हो। क्या वाकई? मुझे बहुत खुशी हुई सुनकर, जबरदस्त। जी, बस रकम आपके अकाउंट में मुंतकिल करने के लिए आपकी मंजूरी दरकार है। ठीक है, ठीक है, ये मैं फौरन कर देती हूँ। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, एक बार फिर मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। बस इतनी सी बात थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अगर पता होता कि तुम इतनी खुश हो जाओगी तो मैं पहले ही आ जाती। आओ आओ, अभी बहुत अच्छी खबर मिली है, इधर आकर बैठो। बस अचानक मेरा मूड अच्छा हो गया। तुमने नया बैग लिया है? हाँ, मेरे मुस्तफा ने दिया है मुझे। दोनों मॉडल ले आया। ये फैसला ही नहीं कर सका कि मुझे कौन सा पसंद आएगा। क्या वाकई में? क्यों, क्या हुआ? हुआ तो कुछ नहीं है। मुस्तफा भाई के मिजाज के हिसाब से लगता नहीं है कि वो इतने पैसे खर्च करेंगे, बस इसलिए। मैं बस देख रही थी, मुस्तफा ने पीछे से मुझे सरप्राइज कर दिया। ठीक है, खुशी खुशी इस्तेमाल करो, आखिर मुस्तफा भाई ने दिया है। अरे तुम भी असलान से ले लो ना मेरी जान, तुम्हारे लिए तो बस ये हाथ का मैल है। अरे नहीं नाइला, सच कहूँ तो मुझे इस तरह का डिजाइन पसंद नहीं है। काफी पुराना फैशन लगता है मुझे ये।
वैसे मैं अजलान के साथ जापान जा रही हूँ, बहुत एंजॉय करेंगे। प्ले ग्रुप की जितनी मदर्स है ना, वो तो हर साल जाती हैं। मेरा पहला मौका है ये। वो हर साल एक ही जगह क्यों जाते हैं? दुनिया में और जगह देखने को नहीं रह गई हैं क्या? नाइला, जापान थोड़ा सा प्रेस्टीज का मामला है, यानी वहाँ सिर्फ मल्टी मिलियनियर्स जाते हैं, प्राइवेट जेट्स या स्पेशल फ्लाइट्स जाती हैं। खैर तुम छोड़ो, इन बातों पर कहाँ दिमाग लगा पाओगी तुम? क्यों, तुम लगाओगी? अरे नाइला, तुम भी कमाल हो सकता है हम भी आ जाएं। कहाँ? सुकूरा में। सकूरा मेरी जान, सकूरा। अरे हाँ भाई, ठीक है ना। अच्छा खैर, हमारा ट्रिप वैसे फुल हो गया है, लेकिन मैं तुम्हारे लिए फिर भी पूछ लूंगी। ठीक है, पूछ लेना। शाम को इंतजार करूंगी मैं पूरी कोशिश करूंगा आने की। भाई अब बेहतर हैं आप? ये औरत तो वाकई हमारे सरों पर बला बनकर बैठ गई है। देखा तुमने किस कदर बदतमीजी से बात कर रही थी। बदकिस्मती से, हाँ, हद ही कर दी, बल्कि हद से भी निकल गई। लेकिन भाई, वो औरत जो भी प्रोजेक्ट आती है, आप शुरू में ही सबको रद्द कर देते हैं और नहीं कह देते हैं, इसलिए वो भी ऐसी ही हो जाती है। थोड़ा ख्याल क्या करें। तो फिर क्या करूं? हाँ कहकर उसे भी अपने सर पर बिठा लूं। मगर भाई, हम उस औरत के साथ इस प्रोजेक्ट पर मिलकर काम कर रहे हैं, कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा हमें। और सच पूछें तो उसके प्रोजेक्ट्स इतने बुरे भी नहीं होते। मैंने सर से पांव तक सब कुछ चेक किया है। कंपनी के काम आ सकते हैं प्रोजेक्ट्स, हमें आगे लेकर जाएंगे। क्या हुआ उमर? कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए क्या उस खुद पसंद औरत के मंसूबों की जरूरत है हमें? मैं मर जाऊंगा लेकिन उस औरत को ये खुशी नहीं लेने दूंगा। आखिर कब तक भाई? जब तक वो औरत यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर समेटकर चली नहीं जाती। भाई, आपको वाकई लगता है कि वो इतनी आसानी से चली जाएगी? जरा अपने गुस्से पर काबू रखा करें। तुम किस तरफ हो उमर? भाई, मैं कंपनी की तरक्की के हक में हूँ। मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं चाहिए। वैसे अजलान और दुआ जापान जा रहे हैं। अब ये कहाँ से निकल आया? आज दुआ के पास गई थी, उसी ने बताया है। सकूरा है या सुकूरा, जो भी नाम है, वहाँ जा रहे हैं। और कह रही थी कि बस सिर्फ अमीर लोग ही जा सकते हैं वहाँ पर। बताओ जरा। बिल्कुल ही होश को बैठे हैं। क्या वहाँ जाने के लिए इतने पैसे हैं उसके पास? बाबा, आप एक बार बात तो करें। आज मैंने अकाउंटेंट को कमरे से निकलते हुए देखा, उसका चेहरा बहुत ही लटका हुआ था। मैंने पूछने की कोशिश की मगर मुझे नहीं बताया। तनख्वाह बढ़ाने का कह रहा था, मैंने मना कर दिया। जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाने चाहिए। अल्लाह किसी को अचानक अमीर होने का गुरूर ना दे। अम्मी जान, मैं भी तो नई नई अमीर हुई हूँ ना, मगर अपनी हाथ में रहती हूँ। अभी तो मेरा अपना घर भी नहीं। अरे नायला, पहले ही मसाइल क्या कम है जो तुम फिर शुरू हो गई? मैरी कहाँ है? जैसे ही मसला कहा जाए तो बाबा को सबसे पहले मेरी याद आ जाती है। बाहर खाने पे गई है मोहतरमा। वही आदमी जिसने पहले उसे छोड़ दिया था, उसी के साथ। और तुम ये कैसे जानते हो? घर में दाखिल होते हुए देखा था। देखा तुमने, मैंने कहा था ना। इसीलिए कहते हैं हर ऐबदार का कोई न कोई अंधा खरीदार होता है। बस बहुत हो गया, इफ्तार की मेज पर ये बातें बंद करो। मैरी सारी जिंदगी अकेली नहीं रहेगी। अल्लाह करे उसे कोई मुनासिब शख्स मिल जाए, उससे रिश्ता हो जाए। खैर, मेरी बहन का कुछ पता चला? मैंने कहा नहीं था इस घर में उसका नाम नहीं लिया जाएगा। मैंने नाम कहा लिया, बस बहन कहा है। इस घर में रत्ती बराबर सुकून नहीं बचा। मैं सांस तक नहीं ले पा रहा, घुटन हो रही है मुझे। हाँ, बिल्कुल ठीक। मेरे बारे में सोचा है? अब बस भी करो ना मैरी, इतना बता दो कि उस शख्स के साथ तुम रिलेशन में हो या नहीं। ये सब क्या हो रहा है? मैंने फिर से क्या मिस कर दिया? लड़कियों, जरा सुकून करो। यानी मुकम्मल तौर पर कुछ नहीं है, या है? अच्छा, मान लेती हूँ, मगर ये क्या है, कहाँ जा रहा है, अभी खुद भी नहीं जानती। अब ये उस्कान कौन है? अरे ईशल, उमर का दोस्त है। अच्छा, उमर का दोस्त है, तो अब फौरन से मुझे सब सच बताओ। बात ये है कि ज़ैनब और उमर ने ही मेरी मुलाकात करवाई थी उस्कान से, लेकिन ज़ैनब को शुरू में बिल्कुल पसंद नहीं आया था। जाहिर है ज़ैनब शुरू में किसी को पसंद नहीं करती। देखो जरा, सच है। खैर, उसने मुझे घर छोड़ा, फिर मैसेजेस हुए। उसकी अपनी बोट है, हम बोट पे भी गए, अच्छा था। फिर हम एक बहुत अच्छे रेस्टोरेंट में भी गए। तो वो अमीर है? उफ, अल्लाह माफ करे, थोड़ा सा हैंडसम भी है। अरे मेरी जान, तुम पर तो किस्मत मेहरबान हो गई है। आजकल के जमाने में ऐसा आदमी मिले तो उसे हाथ से जाने मत दो। लेडीज प्लीज रिलैक्स।
ऐसे मामलात में एहतियात जरूरी होती है, फौरन कूद नहीं पड़ते। जैनब मेरी जान, हर कोई एक जैसा नहीं होता है, तो क्या करें? क्या हम उनसे उनके शिनाख्ती कागजात मांग लें? इस दौर में अच्छे आदमी बहुत ही मुश्किल से मिलते हैं। अगर मिल जाए तो उसे संभाल के रखना चाहिए। मेरी तो यही राय है। बस ये समझ लो कि कुछ तो है, मगर आगे क्या होगा, कहाँ जाएगा, अभी कुछ वाज़ेह नहीं। अच्छा यूँ करते हैं, तुम, मैं, उमर और वो इंसान सब इकट्ठे खाने पर चलते हैं। मैं एक बार आखिरी दफा उसे देख लूं, फिर अपनी राय दूंगी। वैसे उसने खुद भी कहा है, बोला कि तुम, मैं, जैनब और उमर सब मिलकर एक दिन बोट पर गुजारेंगे, मतलब एक गेट टुगेदर। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अगर मैं इस प्लान में शामिल नहीं हूँ तो तुम लोग बिल्कुल नहीं जाओगे। ठीक है। यकीन करो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ नहीं होगा। बल्कि नूर, मेरा यकीन करो, वो तुम्हें देखकर बेहद खुश होंगे। वैसे तुम मेरे घर वालों को जानते ही नहीं हो फराज। हाँ। अरे बस करो, हम हाथ चूमकर माफी मांगने जा रहे हैं। वैसे भी वो चाहते हैं कि तुम खुश होकर घर बसाओ। अब देख लो, हमने शादी भी तो कर ली है, और ये भी नहीं कि हम उनके दरवाजे पर बच्चे को गोद में लेकर जा रहे हैं। वो तो बाद में भी हो सकता है। अरे फराज, कैसा बच्चा? ये क्या कह रहे हो तुम? मतलब कि तुम्हें मजाक सूझ रहा है? तुम हर चीज से 10 कदम आगे चल रहे हो। बिल्कुल नहीं, मैं तो इस लम्हे को जी रहा हूँ और बेहद खुश हूँ, और तुम्हें भी कहूंगा कि तुम मेरे साथ इस लम्हे में खुश रहो। सच कहूँ, मैं तो किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि ये लम्हा खराब करे, तुम्हें भी नहीं। उफ, बस करो फराज, खुदा के लिए। तुम्हारे लिए म्यूजिक लगा दूं? नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। अच्छा, फिर मैं ही गुनगुना लेता हूँ। फराज प्लीज। अच्छा अच्छा, बस मेरा हाथ तो पकड़ लो। हाथ पकड़ो। अज़लान, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। यार अब ये मत कहना कि तुमने और कुछ खरीदा है। नहीं, अरे नहीं, बात तो सुनो। हाँ, मैंने खरीदा तो है, बात तो सुनो। एक ऐसा एक्सपीरियंस खरीदा है जो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। ठीक है, तो अब चलो बता भी दो क्या है। 1 मिनट, देखो, हम जापान जा रहे हैं। हम दोनों जापान जा रहे हैं? दुआ, क्या बकवास है। अज़लान, क्या हो गया तुम? मैंने क्या कहा था? तुम्हें कल ही बता दिया था कि मुमकिन नहीं है मेरा जाना। और इतनी भी क्या जल्दी है, हम दोनों चले जाएंगे ना बाद में। अच्छा बस करो ना, मेरी बात तो सुन लो। हद करते हो तुम भी। ये मेरी तरफ से तोहफा है, सारी पेमेंट्स मैंने की हैं। तुम परेशान क्यों हो? तुम्हारे पास अब इतने पैसे कहाँ से आ गए? अब थी मेरे पास रकम, बचत की हुई थी मैंने। अरे बात पैसों की नहीं है यार, अभी जल्दबाजी किस बात की है? मैंने तुमसे कहा ना चले जाएंगे। अरे अज़लान, प्लीज जरा बात तो सुन लो। मैं तुम्हें थोड़ी सी खुशी देना चाह रही थी। नाराज क्यों हुए जा रहे हो तुम मुझ पर? और फिर तुम्हारा ये रवैया, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। ये तुम्हारे एक्स का पैसा तो नहीं ना? बताओ। पागल हो गए हो कि मेरे पास कुछ ज्वेलरी रखी हुई थी, मुश्किल वक्त के लिए संभाली थी मैंने। और वैसे भी तुम इतने सवाल मत करो मुझसे, मैंने तुम्हारी खुशी के लिए किया है ये। जरा भी खुशी नहीं हुई? यार खुश हूँ, मगर उससे ज्यादा जापान का सुन के हैरत हो रही है। ठीक है, अब तुम हैरान होने के बजाय जरा सा खुश हो जाओगे तो मुझे भी खुशी हो जाएगी। देखो अज़लान, हम आखिरकार जापान जा रहे हैं, खुश हो ना? और पता है, हमारे इस ट्रिप की इन्वेस्टमेंट एक तरफ और मुस्तफा भाई के 2 तोहफे एक तरफ। कौन से तोहफे? मुस्तफा भाई ने नायला को 2 हैंडबैग्स दिए हैं, 2 महंगे ब्रांडेड बैग्स हैं। शो ऑफ कर रही थी, बल्कि खुद दिखाने के लिए आई थी, जैसे मुझे कुछ पता ना हो इस बारे में। हमेशा उसे मुझसे मुकाबला करना होता है, हालांकि उसमें तो कुछ ऐसा है भी नहीं। अरे यार, मैं अपने भाई को जानता हूँ, वो कभी भी इतना खर्चा कर ही नहीं सकता। नायला ने कुछ झूठ बोला है तुमसे। नायला कह रही है तो सच कह रही होगी, वो झूठ नहीं बोलेगी मुझसे। अज़लान, बाबा हमें नहीं देते लेकिन मुस्तफा भाई पर लुटाते हैं। अरे मेरी जान, ऐसा कुछ भी नहीं है।